हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि हम सुन रहे हैं, सर्वश्रेष्ठा पालक नियंता नियामक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जो सामाजिक दायित्वों का विभाजन किया है वो गुण कर्म के आधार पर किया है। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो शूद्र वर्ण के लोगों का जो स्वाभाविक गुण कर्म है, भगवान ने 18वें अध्याय के 44 नंबर श्लोक में बताया है कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो शूद्र वर्ण के लोगों का जो स्वाभाविक गुण कर्म होता है वो अन्य वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के लोगों का उनके आज्ञानुसार और उनके निगरानी देखरेख में उनके द्वारा दिए गए कार्यभार को पूरा करना। तो ये समाज के श्रम शक्ति वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बिना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अपने सहज कर्मों को नहीं कर सकते। तो इनका सहयोग सहायता बहुत ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र समाज के निर्माण के लिए और उसकी प्रगति के लिए। शूद्र वर्ण के लोग स्वभावतः तमोगुणी होते हैं, लेकिन रजोगुण के प्रभाव के साथ, जिसकी वजह से इनमें आलस्य निद्रा प्रमाद ये इसका अभाव होता है। लेकिन ये उच्च ज्ञान के प्रति उनका रुझान नहीं होता स्वाभाविक, और बुद्धि विवेक से भी थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के निगरानी देखरेख में रह के कार्य करते हैं। तो ये जो होते हैं ये कुशल कारीगर होते हैं, कुशल श्रमिक होते हैं और शिल्पकला आदि में निपुण होते हैं। तो इस तरह अपने श्रम शक्ति से ये समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करते हैं। इनके बिना किसी भी समाज और राष्ट्र का निर्माण प्रगति ठप पड़ जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के होते हुए भी। तो ये इतने महत्वपूर्ण अंग हैं समाज के। हरे कृष्णा।